हेलो, धन्यवाद। आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरू होता है और रोहन के हाथ में गेंद है और स्ट्राइक पर गोपाल और उनके साथ राम योगेश मैदान पर। पहली गेंद एक रन के साथ अपनी टीम का खाता खोला है बल्लेबाज ने। 7 ओवर का ये चौथा मुकाबला मैदान पर। DRS तिमांद्रे वर्सेस प्रिंसेस प्रीतिका 11 असनोरा, इन दोनों टीमों के बीच महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। दोनों टीम ने अभी तक यहाँ पर इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मैदान पर और रोहन ने भी वहाँ पर पिछले मैच में कमाल किया था बॉलिंग के साथ। और वही गेंदबाज वो पावर प्ले का पहला ओवर लेकर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मैदान पर दिखाई देते हुए राम योगेश स्ट्राइक पर रहेंगे। चकमा मैदान पर दिया है, उछाल पकड़ी है गेंद ने और ऑफ ट्रिक के बाहर से विकेट कीपर के हाथ में। 2 गेंद का खेल समाप्त, 1 रन स्कोर बोर्ड पर। डॉट गेंदे मैदान पर। इस बार बल्ला बहुत जोर से घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथ में एक और डॉट गेंद मैदान पर। 2 डॉट गेंदे रोहन की ओर से। प्रयास कर रहे बल्लेबाज लेकिन रोहन की रफ्तार के सामने उतना आसान नहीं बनेगा। रिवर्स स्वीप तो बिल्कुल नहीं बनेगी। खेलना कहीं और जाते थे, गेंद गई कहीं और सीधा यहाँ पर पीछे की तरफ मात्र एक सिंगल मैदान पर मिलेगा। स्कोर बोर्ड 2 रन 4 गेंद का खेल समाप्त मैदान पर। पावर प्ले के ओवर 2 रहेंगे, उनमें से पहला ओवर रोहन बहुत अच्छी तरीके से डालते हैं, इसलिए मैच में भी देखा था। इस बार भी ठीक ठाक आई नहीं है बल्ले पर। प्रयास कर रहे दोनों बल्लेबाज वो पावर प्ले का फायदा उठाने का, लेकिन वो फायदा उठाने के लिए रोहन की रफ्तार का सामना आपको करना पड़ेगा, वो उतना आसान नहीं बनता है। राम योगेश और नॉट स्ट्राइक पर गोपाल की जोड़ी मैदान पर। दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं लेकिन दोनों को रोक के यहाँ पर रखा गया है गेंदबाज ने। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ है और मात्र 3 रन यहाँ पर खर्च किए गेंदबाज ने। कदमों का इस्तेमाल, ये फुल टॉस गेंद पर भी प्रयास किया लेकिन यहाँ पर सर्कल के अंदर बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया थ्रो मैदान पर। पहला विकेट, पहली सफलता रनआउट के चलते मैदान पर बनेगी और उसके साथ बल्लेबाज गोपाल मैदान के बाहर जाएंगे। 1 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त मैदान पर। 3 रन के ऊपर 1 विकेट मैदान पर। आपल्या मंडळातर्फे खूप खूप हार्दिक स्वागत सन्माननीय प्रदीप वस्त। पहला विकेट, पहली सफलता रोहन ने दिलाई है और उसके साथ ऋषिकेश आपको मैदान के ऊपर दिखाई देते हुए, स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए। गेंदबाज नामदेव के हाथ में गेंद। नामदेव ने भी कमाल किया था पिछले मैच में और हर गेंदबाज के पास वो रफ्तार है उस टीम में। वो पिछले मैच में हमने देखा था। नामदेव लंबे कद का ये गेंदबाज है और स्ट्राइक राम योगेश के पास रहेगी। 1 विकेट गिरी है लेकिन अभी तक चौका छक्का आया नहीं है वो पावर प्ले के पहले ओवर में और मात्र 3 रन खर्च किए मैदान पर गेंदबाज ने। दूसरा ओवर, दूसरा पावर प्ले का ओवर मैदान पर। इस बार शॉट बढ़िया लेकिन सर्कल के अंदर एक और सिंगल। यहां पर भी खतरा बन सकता था, लेकिन खतरा यहां पर बनते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक रनिंग बिटवीन द विकेट होनी चाहिए मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के भीतर। 1 विकेट आपने गंवाया है।
लेकिन उसके बाद आपको संभाल कर खेलना पड़ेगा मैदान पर। नामदेव दूसरी गेंद मैदान पर, इस बार हवा में गेंद कवर्स की दिशा में, वहां पर 1 बाउंसेस 4 रन मिलेंगे और चौके के साथ 8 रनों पर स्कोर दबा बैठेगा। 2 गेंद का खेल समाप्त। बहुत बढ़िया शॉट था, उछाल मिली थी, उस उछाल का फायदा वहां पर कवर्स की दिशा में, बिल्कुल पावर प्ले के ओवर में जिस तरह का शॉट चाहिए था उसी तरह का शॉट बल्लेबाज की ओर से दिखाई देता हुआ। ये चौका ऋषिकेश के बल्ले से। लेंथ में परिवर्तन किया था दीपेश ने, लेकिन उस लेन के लिए तैयार थे बल्लेबाज ऋषिकेश। पहले ओवर की भरपाई दूसरे ओवर में करनी पड़ेगी, नामदेव के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। ये ओवर थोड़ा सा यहां पर महंगा बनाना पड़ेगा बल्लेबाजों को। एक चौका आ चुका है, वापस तीसरी गेंद मैदान पर, इस बार सामने की तरफ करारा प्रहार किया है और पीछे वहां पर फील्डर तैनात है। मात्र 1 मिलेगा ऋषिकेश को और इक्के दुक्के से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोरबोर्ड 9 रन मैदान पर। 3 गेंद का खेल समाप्त। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, राम योगेश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैनात है। लेग साइड का एरिया पूरा यहाँ पर खाली दिखाई देता हुआ और उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास था, शॉट लेन थी, उस पर आपको प्रहार करना था। संपर्क होना बहुत जरूरी है। उछाल पकड़कर विकेट कीपर के हाथ में एक और डॉट गेंद। 4 गेंद का खेल समाप्त। इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेला है। पीछे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेगा मात्र 1 रन मिलेगा। दूसरे की मांग करना चाहते हैं लेकिन ऋषिकेश ने मना किया है और 1 के साथ 10 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ। एक धीमा टोटल अभी तक दिखाई देता हुआ। भरपाई करनी पड़ेगी इन ओवरों की। पावर प्ले के ओवर में इतने कम रन मैदान पर। नामदेव की आखिरी गेंद, इस बार सामने, यहां पर सामने की तरफ फील्डर तैनात नहीं है, होता भी तो शायद दर्शक बन के रहता। पहला छक्का आ चुका है जिसकी तलाश मैदान पर थी, वो छक्का ऋषिकेश ने जड़ा है। 1 चौका और 1 छक्का ऋषिकेश के बल्ले से इस ओवर में और ये ओवर थोड़ा सा यहां पर महंगा साबित होता हुआ और स्कोरबोर्ड 16 के ऊपर थमा बैठा है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज पुनाजी के हाथ में गेंद थमाई गई है लेकिन पिछले मैच में 18 रनों का एक महंगा ओवर पुनाजी ने डाला था मैदान पर। इस मैच में किस तरह की बॉलिंग रहेगी मैदान पर, कितने रन यहां पर खर्च किए जाएंगे। 16 रन बन चुके, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 12 गेंदों का खेल समाप्त। तीसरा ओवर मैदान पर। पहली गेंद ऑफ ट्रिक के बाहर से वहां पर दिशा दिखाई है गेंद को। अच्छा संपर्क मैदान पर हुआ है। थ्रो ठीक ठाक थी लेकिन हाथ में आई नहीं विकेट कीपर के और उतनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर। दुक्के के साथ ओवर की शुरुआत। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तीसरे ओवर की पहली गेंद का खेल समाप्त हुआ है। 18 बन चुके हैं और पुनाजी का ये ओवर कितना महंगा साबित होगा। राम योगेश और ऋषिकेश ऑफ ट्रिक के बाहर भटकती हुई गेंद। अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप के बहुत बाहर भटकती हुई गेंद। अतिरिक्त 1 रन के साथ 19 रनों पर स्कोर थमा बैठा है। दूर रखने का प्रयास मैदान पर दिखाई देता हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन शॉट सीधा गेंदबाज की झोली में मार बैठे लेकिन एक बेहतरीन कैच
पुनाजी ने लपका है और इस कैच के साथ राम योगेश की बारी हुई समाप्त मैदान पर। 2 गेंद का खेल समाप्त, 19 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर योगेश बाहर मैदान पर। राम योगेश मैदान के बाहर जाते हैं, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज वैभव मैदान पर आएंगे। 2 विकेटें गिर चुकी है, तीसरा ओवर मैदान पर चल रहा है। एक साझेदारी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। वाइट गेंद के बाद सफलता प्राप्त की है पुनाजी ने और नए बल्लेबाज वैभव मैदान पर आ चुके। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके हल्के से गेंद को यहां पर ढकेला है और एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है पुनाजी के सामने। 20 रन स्कोर बोर्ड पर। ये ओवर थोड़ा सा यहां पर अच्छा साबित होता हुआ पुनाजी के लिए। ऋषिकेश के बल्ले में वो काबिलियत है मैदान पर, एक छक्का एक चौका देखा गया है इनके बल्ले से। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास करना चाहते थे लेकिन गेंद ने उछाल पकड़ी है और उछाल ने यहां पर तंग किया है बल्लेबाज को और चकमा खाकर एक और डॉट गेंद मैदान पर। 4 गेंद का खेल समाप्त। इस बार भी सामने की तरफ प्रहार करने का प्रयास था लेकिन पुनाजी की तारीफ मैदान पर करनी पड़ेगी। एक और डॉट, 2 डॉट गेंद है मैदान पर। 5 गेंद का खेल समाप्त। मात्र 4 रन यहां पर खर्च किए गए और एक सफलता मैदान पर हुई है। इस बार बल्ले पर आई है, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद और दर्शकों के बीचों बीच जाकर गिरी है गेंद। एक और छक्का, ये दूसरा छक्का आ चुका है बल्लेबाज ऋषिकेश के बल्ले से और स्कोरबोर्ड 26 रनों पर थमा बैठा है। ओवर समाप्त छक्के के साथ। डीजे सिद्ध गेंदबाज चौथा ओवर लेकर सीध आपके सामने दिखेंगे। वैभव अभी अभी आए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लेकिन ऋषिकेश उनके साथ सेट बल्लेबाज तैनात है। पहली गेंद सीध की, पहली गेंद ऑफ ट्रिक के बाहर से रफ्तार भरी गेंद, अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर भटकती हुई गेंद। अतिरिक्त 1 रन वाइड के रूप में। स्कोर बोर्ड 27 रन मैदान पर। इस बार भी संपर्क नहीं हुआ है। सीध की रफ्तार तंग कर रही है यहां पर बल्लेबाज को और एक डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। इस बार संपर्क हुआ है लेकिन ताकत कम पड़ गई यहां पर, बिल्कुल टिप लॉन्ग ऑन की झोली में। वैभव का विकेट मैदान पर। 1 रन की बारी यहां पर समाप्त हुई वैभव की और विकेट यहां पर लगातार गिरती हुई। स्कोर बोर्ड अभी भी यहां पर 27 पर थमा बैठा है।
अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजेश अभी भी स्ट्राइक पर तैनात है। कुछ कान मंत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं गेंदबाज को। कान मंत्र यहाँ पर चलेगा कि राजेश का षड्यंत्र चलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आते ही शुरुआत की है राजेश ने और अगली गेंद कहाँ डालेंगे सिद्ध। शॉट लेंथ है, हवा में गेंद है, प्रयास किया था, फंसाया बल्लेबाज को, लेकिन गेंद यहाँ पर सिर्फ झोली में जाकर गिरी है। एक छक्का लगने के बाद लेन को थोड़ा सा पीछे खींचा गेंदबाज ने और एक विकेट यहाँ पर आप केशव कुठे असतील तर यायचंय। रोहित नए बल्लेबाज आ चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची है। सिद्ध ने अभी तक अच्छा ओवर डाला है लेकिन एक छक्का यहां पर लगा है और रोहित मैदान पर दिखेंगे। स्कोर बोर्ड 34 रन, पॉइंट की दिशा में ढकेला है। अच्छी फील्डिंग मैदान पर, एक सिंगल के साथ 5 गेंद का खेल समाप्त। 35 रन स्कोर बोर्ड पर। 7 ओवर के मुकाबले में ये चौथा ओवर मैदान पर चलता हुआ। 8 ओवर का ये मुकाबला रहेगा। बिल्कुल, पिछले मुकाबले 7 ओवर के हुए लेकिन ये मुकाबला 8 ओवर का रहेगा। रिवर्स स्वीप का प्रयास है लेकिन सीधा पैरों पर जाके टकराई है गेंद। रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया लेग बाय के रूप में रन मिलेंगे। दुक्के के साथ चौथा ओवर समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड 37 रनों पर थमा बैठा है। आधे इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। अब आधे इनिंग में कितना टोटल बनेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन विकेटें यहाँ पर 4 विकेटें गिर चुकी है और 37 रन बन चुके हैं। 4 ओवर में कितने रन बनाएंगे वो योगेश परब बताएंगे और स्कोर बोर्ड 37 रन। धन्यवाद। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। धन्यवाद प्रसन्न। आणि सुरुवातीचा फलंदाजी हजेरी लावल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये प्रामुख्याची फटकेबाजी आपल्याला बघायला मिळाली आहे। ती मात्र एका बाजूने आपण पाहतोय तो मैदानाच्या आतमध्ये ऋषी उर्फ गोलू ऋषिकेश संच झालाय आणि त्याच्या साथीला संघाच्या बाजूने जर महत्वाचा 81 लढत मग पहिल्या सामन्यामध्ये केली होती तो रोहित मांजरेकर आपल्याला बघायला मिळतोय। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज, गोवा राज्यातील अजून एक ऑल राऊंडर मधील मोठं नाव, उत्कृष्ट गोलंदाजाचे किताब सुवर्ण हस्ताक्षरात ज्याच्या नावाबरोबर कित्येक कोरले गेले आहेत। गोवा राज्याबरोबर महाराष्ट्र, त्याचबरोबर रत्नागिरीबरोबरच कर्नाटक, सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा महाराष्ट्रावर ज्याच्या नावाची चर्चा असते तोच रोहन साळगावकर आपल्याला बघायला मिळतोय। गोलंदाजी मार्कवर रोहन वर्सेस रोहित ही लढत, बेस्ट वर्सेस बेस्ट ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळेल। 37 धावा धावपलकावर सुंदर जमली लगतचा फटका आपल्याला बघायला मिळतोय। जमलेला गरंगाचा जरा फटका, परतीची पेक, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पाऊले दुहेरी धावसंख्येकडे बघायला मिळत। सांघिक धावपलकावर बघायला मिळतोय तो मात्र 39 धावा धावपलकावर 39 धावा धावपलकावर षटक क्रमांक 5 हे प्रगतीपथावर 8 षटकांमध्ये एका बाजूने DRSC माधुरम क्रिकेट संघाला 100वी गाठावी लागेल। समोर कसलेला फलंदाज अनुभवानं परिपक्व असलेला म्हणजे पुण्याची कलंगुटकरची फटकेबाजी असेल, सीत वेर्डेकर असेल, विशांत असेल, टप पडल्यानंतर लेब्रेक पद्धतीचा चेंडू बाहेर निघाला, आडव्या बॅटने खेळावा, ऑफसाईडचा चेंडूला ऑनसाईडला खेचावं, डीप स्क्वेअर लिखला। हे इरादे रोहित मांजरेकरचे सफल राहत आहेत, प्रयत्न अपुरात आहेत। पुण्याची एस्ट्यांच्या मागे आपलं काम पूर्ण करतोय। निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय। कोलवर टप्प्याचा चेंडू, अवस्था डंपर आपल्याला बघायला मिळालाय, पण तरी सांगितलं बॅटला चेंडू लागलाय आणि त्यामुळे एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय।
40 धावा फलकावर ऋषिकेश उर्फ गोलू ज्याचे 2 मोठे फटके हे आपल्या क्रिकेट संघासाठी या 40 धावांमध्ये योगदान देणारे. सुरुवातीपासून संयमी क्रिकेट, खराब चेंडूंवर आक्रमण हे चित्र बघायला मिळत आहे. वेगवान पद्धतीचा चेंडू, आलेल्या वेगानं चेंडूला फक्त त्यानं दिशा दिली आणि त्यानंतर मात्र बघायला मिळालं बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकाच्या इराद्यानं या परत येणारं षटक अजूनही बाकी आहे, पण सुरुवातीलाच आपण धावा बनवाव्यात या इराद्यानं मात्र गोलंदाजी बघायला मिळते. चौकारानं सांघिक धावफलकावर बघायला मिळाला 44 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 5 हे प्रगतीपथावर आपल्याला बघायला मिळत आहे. सुरेख गोलंदाज, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, कव्हरला खेळायचं होतं. एक चौका जरूर आला रोहनच्या विरोधात, त्यानंतर रोहननं कमबॅक केलंय. क्रिकेट विश्वात दुआ राज्यात अजून एक मोठी नाव असतं ते गोलंदाजीमध्ये रोहन साळगावकर आपल्याला बघायला मिळतोय. फिरकीचा जादूगार आहे, अनेक फलंदाजांना नाचवलंय, तो संच झालाय. मागे टाकलेला चेंडू, शॉटम पुलचा काय फटका आहे, डोळ्यांचं पाळणं पेंडणारा फटका. ऋषिकेश गावडे उर्फ गोलूच्या बॅट मधून दमदार षटकार. डीजे सोमा. धावफलकावर 5 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. 50 धावा धावफलकावर उर्वरितच्या अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. उर्वरितच्या 3 षटकांमध्ये फटकेबाज ही रोहित मांजरेकर ऋषिकेश गावडेची तगडी असेल की सित विरनेकर मगाशच्या मॅचचा हिरो हा मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या क्रिकेट संघासाठी ब्रेक थ्रू लावून देईल. सितला आणलंय गोलंदाजीसाठी. पन्नास धावा धावफलकावर. भाऊनं जरूर कानमंत्र दिलंय सित विरदेकरच्या विरोधात. कशा पद्धतीनं फटकेबाजी करावी सित विरदेकरला कानमंत्र दिलंय ते रोहन साळगावकर आणि पुणाचीनं, आणि तो गोलंदाजी मार्कवर सित विरदेकर सज्ज झालाय. स्ट्राईकला प्रामुख्याचा फलंदाज रोहित मांजरेकर आपण पाहतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, जोरकस पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, डीप फाईन टेकला चेंडूला भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू शर्यत, चेंडू विजयी झालाय. चौकाराची नोंद आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिसत आहे. त्याला 4 या धावसंख्येनं 54 धावा धावफलकावर. डीजे सोमा. चार या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 54 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. 54 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 6 प्रगतीपथावर पहिल्या चेंडूवर सित विरडेकरचं स्वागत चौकारानं केलंय. मिस टायमिंगचा फटका होता. क्षेत्ररक्षक अष्टांच्या मागे बघायला मिळाला. एकच धाव बेल, एकेरी धावसंख्येनं 55 तर बनले आहेत. इंडिया अजूनही बॅटिंग चॉईस पॉवर गेलं बाकी आहे. रोहित मांजरेकर ऋषिकेशला मैदानाच्या मध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबायचं आहे, लढायचं आहे. आपल्या DRSC मांजरे क्रिकेट संघासाठी महत्त्वाचं योगदान. 100वी आम्ही गाठणारे हेतून ज्यांनी फलंदाजी घेतली आहे त्या क्रिकेट संघाला ताकद लावावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला प्रिन्सेस प्रीतिका असतो 11 क्रिकेट संघ ही लढत करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सुरेख गोलंदाजी, वेगवान पद्धतीचा चेंडू सित विरडेकरचा हा ऋषिकेश उर्फ गोलूच्या विरोधात आपल्याला बघायला मिळाला आहे, आणि डॉट बॉल बघायला मिळत. सांघिक धावफलक स्थिरावलाय. तो मात्र 55 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू, शॉर्टम पुलचा फटका, टप्पा पडल्यानंतर अधिबंध बाउन्स बघायला मिळाला. अतिरिक्त चेंडू उडलाय आणि त्यामुळे मात्र डॉट बॉल बघायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते. ते एका बाजूनं सित विरनेकरचा आजचा दिवस जर मगाचा सामना आपल्या फलंदाजीनं गाजवलाय. गोलंदाजीमध्ये 100% योगदान देणार. सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी. जो शेवटच्या चेंडूवर षटकार आला त्याला कमबॅक करणारी गोलंदाजी बघायला मिळाली. सित विरदेकरनं प्रिन्सेस प्रीतिका 11 असताना क्रिकेट संघासाठी कमबॅक जरूर केले. सांघिक धावफलकावर स्थिरावला फक्त 55 धावा. पहिल्या 2 चेंडूंवर 5 धावा खर्च करत नंतर सलगचे 3 चेंडू हे निर्धाव बघायला मिळाले. ते ऋषिकेश उर्फ गोलूला. ज्या स्लॉक ओव्हरला धावा पाहिजे आहेत त्या बनत नाही आहेत.
DRS मांजरेम क्रिकेट संघाला आणि त्या बनवाव्या लागतील. मॅचची या ठिकाणी बाहेरील खेळ आपल्याला बघायला मिळाली. मोठा फटका, टाळ्यांचा आवाज करूया. सिद्ध बेर्देकरच्या गोलंदाजीसाठी काही गोलंदाजी केली प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या ऋषिकेश उर्फ गोलूला निशब्द करणारी गोलंदाजी. 55 धावा धावफलकावर 6 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. नामदेव बघायला मिळतोय. नामदेव बाडावलीकर वर्सेस रोहित मांजरेकर हे युद्ध बघायला वेळ मैदानाच्या आतमध्ये. ऋषिकेश रूप गोलू सुरुवातीला त्याची सुंदर फलंदाजी स्लॉक ओव्हरला चाचपटात खेळतोय. स्क्रीन बॉल परफेक्ट यॉर्कर. नामदेव बाडावलीकर स्पेशल बॉल बघायला मिळाला. रोहित मांजरेकरच्या विरोधात एष्ट्या वागवल्यात. गडी पास झालाय DRS मांजरे क्रिकेट संघाचा DG सोमा. शांताराम उर्फ शांतो मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटनं फटका आपल्याला बघायला मिळालाय. क्षेत्ररक्षक विशांत स्क्रीनवरला परतीची पेक करतोय. एकेरी धावसंख्येची लहर आहेत. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर अब तक 56 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 56 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 7 प्रगती पथावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. गती परिवर्तनाचा चेंडू मिस टायमिंगचा फटका हा ऋषिकेशचा नोमॅस लाईन मध्ये या ठिकाणी बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत 2 धावांची ही जमाव आपल्याला बघायला मिळेल. सांघिक धावफलकावर बघायला मिळतोय तो 58 धावा धावफलकावर. आता येणाऱ्या चेंडूंवर प्रहार करावा लागेल DRS मांजरेम क्रिकेट संघाला. 3 ते 4 मोठे फटके उर्वरितच्या 9 चेंडूंवर एक फटकेबाजी ही तगडी करावी लागेल. आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा होता. वेगवान पद्धतीचा चेंडू वेगावर स्वार होऊन रफ्तार का सौदागर बनला मैदानाच्या आतमध्ये. नामदेव बाणावलीकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या ऋषीला जो मात्र लय सापडली होती त्या लय पासून दूर ठेवलाय. त्याला उत्तर नव्हतं या चेंडूवर आणि डॉट बॉल बघायला मिळालाय. सोडून दिला तो चेंडू. त्यानंतर पुन्हा एकदा जो निर्धाव चेंडू गेला व्हाईट बॉल असेल. व्हाईटच्या स्वरूपात पुन्हा एकदा बाईकच्या स्वरूपात 4 एकूण 5 धावा धावफलकावर घडल्याचा 60वी गटात सांघिक धावफलकावर आपल्याला मजल मारताना बघायला मिळतोय. 63 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. 63 धावा धावफलकावर वेगानं टाकलेला चेंडू पुनाजीला पण सोडून गेला चेंडू. जो निर्धाव टाकला त्याची भरपाई करणारा चेंडू आतमध्ये बघायला मिळाला तो नामदेव बाणावलीकर संघाच्या कर्णधाराचा. गती परिवर्तनाचा चेंडू मिस टायमिंगचा स्विजिटचा फटका. झेल टिपायचं होतं. सीट थोडासा दूर राहिलाय. दिलाही बघायला मिळाली सीटची. एकच धाव मिळेल आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 64 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. शांतारामच्या बॅटमधून एक मोठा फटका याबाद
DRSC मांजरेम क्रिकेट संघाचे चाहत्यांच्या आशा अपेक्षा तर दुसऱ्या बाजूला नामदेव पाणवलीकर वेगाचा बेतास बच्चा हा सज्ज झालाय. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू वेगानं टाकला होता शांतारामच्या विरोधात. बेसबॉल पद्धतीने त्याने फटका टोलला आहे. विश्वजितची चूक आपल्याला बघायला मिळाली. बॅकअप आपल्याला बघायला मिळतोय तो रोहन साळगावकरचा आणि 2च धावा हे सांघिक धावफलकावर 7 षटकांचा खेळ समाप्त होत 66 धावा धावफलकावर बघायला मिळत आहेत. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि सुंदर पहिल्या दिवसापासून आजचा हा 3रा दिवस आणि आपले मनोरंजन जो वाढवते डीजेच्या माध्यमातून डीजे सोमा या नावानं प्रसिद्ध असलेला हरमल त्याच्यावेळी हरमल पंचकोशमध्ये ज्यावेळी क्रिकेट स्पर्धा असतात त्यावेळी डीजे मॅन म्हणून सोमाज आपल्याला बघायला मिळतो. हे त्याचं खासियत आहे. म्हणून डीजे सोमा या नावानं तो या पंचक्रोशीमध्ये प्रसिद्ध आहे. सुंदर कार्य त्यांचं. सांघिक धावफलकावर बघायला मिळालंय. 66 धावा धावफलकावर गडी बाद झाले ते मात्र 5-5-5-66 आणि प्रचुर सज्ज झालाय गोलंदाजीला स्लॉक ओव्हर खेळण्यासाठी ऋषिकेश ज्यानं 2 ते 3 मोठे फटके टोलवले आहेत. वैयक्तिक 30 या धावसंख्येवर खेळतोय. योगदान दिलंय. गोलूला सांगितलंय तुझे 2 मोठे फटके आम्हाला फायटिंग टोटलसाठी असतील. 66 धावा तर बनल्यात मैदानावर. जो क्रिकेट संघ विजयी होईल तो सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करेल. ज्याचा जो क्रिकेट संघ पराभूत होईल कोलवर टप्प्यात चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला. पुन्हा जी वेगानं आला चेंडूपर्यंत चेंडूची परती केली आणि धावचीच्या स्वरूपात शांताराम माघारी परतलाय. मैदानाच्या आतमध्ये ज्यावेळी DRSC मांजरेम क्रिकेट संघ संकटात असतो आणि संकटमोचक खेळी म्हणून ज्याच्याकडे मांजरेम मोसे यांच्या नजर असतात तो रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ मैदानाच्या आतमध्ये 2 चेंडू 3 धावा असताना त्यानं षटकार टोकून पहिला सामना आपल्या बाजूने त्यानं घेऊन गेलाय. तो खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतोय. भाऊ मैदानाच्या आतमध्ये आला. भाऊला काहीतरी कादमंत्र सुरुवातीला सिद्ध दिला. यष्ट्यांच्या मागून पुणाईचा काहीतरी कादमंत्र असेल. भाऊला एकच करायचं आहे काम. उर्वरितचे 5 बॉल आहेत आणि या 5 बॉलला भाऊचे 2 मोठे फटके हे DRSC मांजरेम क्रिकेट संघासाठी अगदी महत्त्वाचे ठरतील. रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ सज्ज झाला स्ट्राईकला. कोलवर टप्प्या चेंडू आडव्या बॅटनं पटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं एकेरी धावसंख्येची पावलं झोकमी धावसंख्येकडे भाऊसाठी अडचण सुरुवातीला निर्माण झाली होती. त्या 2च धावा मिळतील आणि दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय. 68 धावा धावफलकावर भाऊला सांगितलंय 4 चेंडू तुला खेळायचे आहेत. 2 मोठे फटके हे आपल्या DRSC मांजरेम क्रिकेट संघासाठी फायटिंग टोटलचे विजेते फटके असतील. पण एका मोठ्या फटक्यासून वाचायचं आहे ते प्रिन्सेस प्रतिका इलेबाद असतो क्रिकेट संघाच्या गोलंदाज प्रचोद लाभ. क्लीन बॉल आपल्याला बघायला पहिला सुरुवातीला बॅटला लागला चेंडू आडव्या बॅटनं आतील कट लागली. यष्टांचा वेध घेतला आपल्याला बघायला मिळेल. फलंदाज माघारी परतलाय. शक्तीनं भरभक्कम फटके त्याचे भरभक्कम असतात असा कृष्णा मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. आणि तोपर्यंत आपण ऐकूया कृष्णा आपल्या बासुरीनं सूर वाजवेल की जो सूर वाजवायला पहिल्या दिवसापासून बसलाय डीजेच्या माध्यमातून. त्या तालांवर अनेक रसिक प्रेक्षकांना नाचवेल. डीजे सोमा. थँक्यू. सुंदर गोलंदाजी स्लॉक ओव्हरला रोखून ठेवलंय. शक्तीने भरभक्कम बसलेला कृष्णा
आडव्या बॅटचा फटका, आबसचा डंपर बपील बघायला मिळालाय. लीग बाईच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धोपल 69 धाबा धोपल काबर. जो मानस आखला होता आम्ही 100 रबी गाठणार, या 100 धावांपासून प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघानं आतापर्यंत तर रोखलंय. बघूया उर्वरितचे 2 चेंडू आहेत आणि उर्वरितच्या 2 चेंडूंवर गोलू नावाचं वादळ जे सुरुवातीला गोंगावलं नंतर शांत खेळतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं बघायला मिळतील. दुहेरी धावसंख्येकडे वेगानं गोलंदाज स्वतः गेलाय. काय या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलंय. 100% योगदान हे आपलं द्यावं या इराद्यानं माघारी परतलाय तो मात्र धावचीच्या स्वरूपात. गोलू एकच धाव मिळेल, एक न बनल्यात त्या 70 धावा. आणि बघूया शेवटचा चेंडू लक्ष्मीकांत लक्षी मैदानाच्या आतमध्ये. तोपर्यंत आपण ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजे सोमाच्या माध्यमातून. लक्ष्मीकांत मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये. लक्षीला जर हिरो बनायचं आहे तर अंतरिमच्या चेंडूवर एक मोठा फटका टोला लागेल. पण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघानं काय गोलंदाजी केली मैदानावर. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना क्लीन बोल्ड बघायला मिळालाय. वेगानं टाकलेला चेंडू बघायला मिळाला. 70 धावा 71चा पाठलाग करायचा. आता मात्र प्रिन्सेस प्रतिका 11 असो क्रिकेट संघाला, DRSC मांद्रेम क्रिकेट संघाला सर्वात जास्त ताकद गोलंदाजीला विचार केला तर रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊला करावं लागेल. ऋषिकेश सारखा गोलंदाज आहे. शांतारामची गोलंदाजी ऋषिकेशनं कार्य केलं 31 धावांचं. पण ऋषिकेशला बॉल डॉट गेले जास्त, त्यामुळे धावफलक तुला संद गतीला बघायला मिळाला. फटके त्याचे आले होते पण डॉट बॉल निर्धाव चेंडू गडी बाद होणं. हुकूचं लवकर बाद होणं. रोहित मांजरेकरचा फसलेला फटका म्हणजे तिरफळीच्या स्वरूपात माघारी परतला. हे सर्व चित्र अडचणीत आणेल DRSC मांद्रेम क्रिकेट संघाला. पण त्यानंतरची लढत आहे असं नाही मित्रांनो. क्रिकेटचा खेळ आहे. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू अचिंतन पडत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं बरोबर कठीण असतं. आणि कमी धावसंख्येचे सामने हे नेहमी रोमांचक होतात. आणि बघूया सुरुवातीला जर पुण्याची आणि विशांत हे 2 गडी बाद झाले सुरुवातीच्या पहिल्या 2 ते 3 ओव्हरला, तर DRSC मांद्रेम क्रिकेट संघ नक्की कमबॅक करेल. सिद्ध विरनेकर हा अतिशय फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतोय. 70 धावांचा पाठलाग. पहिल्या सामन्यात शांत असलेला प्रसन्न पुणाजी या मैदानावर पुन्हा एकदा मोठे फटकेबाजी करेल की दुसऱ्या बाजूनं मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजीचा वर्चस्व राखेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण एक सुंदर आवाज ऐकूया प्रसन्न डिसोलकर.
आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना या ठिकाणी चालू आहे. यानंतर उद्याचे सामने या ठिकाणी होईल. 7 फेब्रुवारी 2026 या स्पर्धेचा पहिला सामना श्री छत्रपती वॉरियर्स हरमल वर्सेस रॉयल स्पोर्ट तलराणा, तसेच दुसरा सामना वेताळेश्वर आसगाव वर्सेस माऊली क्रिकेटर्स तोरसेम, आणि तिसरा सामना महादेव क्रिकेटर्स ऑजरेम वर्सेस तांबोसो क्रिकेट तांबोसेम. हे 3 सामने उद्याच्या दिवसातील. आणि आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना DRSC मांद्रेम वर्सेस प्रिन्सेस प्रतिका 11 असनोरा. धन्यवाद योगेश. 8 ओवर का मुकाबला था, लेकिन 8 ओवर में 70 रन यहाँ पर बना पाई है टीम DRSC मांद्रेम टीम. टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था बिल्कुल, लेकिन क्या ये टोटल सम्मानजनक होगा? क्या इस टोटल को आप डिफेंड कर पाएंगे? ये देखने वाली बात रहेगी. सामने पुनाजी के साथ मनोज तैनात है मैदान पर, और इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा. पुनाजी का बल्ला अगर चलता है तो 70 रनों का टोटल बिल्कुल आसानी से यहाँ पर चेस होगा. गेंदबाज पावर प्ले का पहला ओवर लेकर ऋषिकेश मैदान पर दिखाई देते हुए. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे. ये पहला पावर प्ले का ओवर. इस ओवर का जितना फायदा उठाया जाएगा उतना बेहतर रहेगा. प्रिंसेस प्रतिका 11 असनोरा टीम की ओर से 71 रन बनाने पड़ेंगे 8 ओवर के ये मुकाबले में. पहली गेंद पर जिस बात की थी हमने कि पुनाजी का विकेट चाहिए मैदान पर, और पहली गेंद पर पुनाजी यहां पर मैदान के बाहर जाएंगे 0 के स्कोर पर. पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच. अब यहां पे दबाव बनेगा, मैच बनेगा मैदान पर, थोड़ा सा दबाव बनेगा. पुनाजी का विकेट गवाया यहां पर 0 के स्कोर पर. प्रिंसेस प्रतिका 11 असनोरा टीम के ऊपर दबाव थोड़ा सा बनेगा. गेंदबाज ऋषिकेश ने कमाल किया है. पावर प्ले की पहली गेंद थी और उस गेंद पर एक बड़ी सफलता मैदान पर. नए बल्लेबाज आ चुके हैं. विशांत मैदान पर आ चुके हैं. विशांत को शांत रहकर अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट आ चुकी है. थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा. इक्के दुक्के से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना पड़ेगा. स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी, गैप ढूंढनी पड़ेगी मैदान पर, और एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी मैदान पर चाहिए. एक विकेट गिरने के बाद ऋषिकेश अपनी दूसरी गेंद लेकर वापस बॉलिंग मोर्चे पर. क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला इस टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन मैदान पर. एक बहुत बेहतरीन आयोजन मैदान पर, एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट मैदान पर. छत्रपति वॉरियर्स हरमल आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट एक गांव एक संघ 2026 आते ही सामने की तरफ खेलने का प्रयास है. कवर्स की दिशा में चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला है. विकेट गिरी है, लेकिन उसका कुछ फर्क यहां पर पड़ता नहीं है. बल्लेबाज को दबाव दिखाई नहीं देता. वो आते ही शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज. विशांत शांत नहीं रहेंगे मैदान पर. दो गेंद का खेल समाप्त. ऋषिकेश पहली गेंद पर विकेट चटकाई थी आपने, लेकिन अब सामने विशांत आ चुके हैं. एक और बड़े शॉट का प्रयास था पॉइंट की दिशा में. यहां पर खतरा बना है. थ्रो बहुत बढ़िया थी, लेकिन रनिंग भाई उससे बेहतर थी. बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. एक सिंगल चुराया, लेकिन खतरा बन सकता था. 5 रन स्कोर बोर्ड पर. 3 गेंद का खेल समाप्त मैदान पर. 71 रनों का पीछा करते हुए एक विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड 5 रन. पॉइंट की दिशा में वो खतरे बन रहे. पहली गेंद पर भी पुनाजी का विकेट पॉइंट की दिशा में गिरा था,
और इस बार भी वो पॉइंट की दिशा में खतरा बना था रनआउट के चलते, लेकिन ना बहुत बढ़िया रनिंग मैदान पर बल्लेबाज मनोज की ओर से। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मैदान पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मनोज तैनात है पावर प्ले की ओवर में। इस बार बल्ला बहुत जोर से घुमाया था, लेकिन गेंद उससे भी ज्यादा रफ्तार भरी थी। गुडलैंड स्पॉट पर गिरकर बगैर किसी नुकसान से, बगैर किसी रन से विकेट कीपर के हाथ में डॉट गेंद के साथ 4 गेंद का खेल समाप्त मैदान पर। 5 रन के ऊपर 1 विकेट मैदान पर। इस बार भी संपर्क नहीं हुआ है, प्रयास लगातार कर रहे हैं मनोज, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क होना बहुत जरूरी है। 2 लगातार डॉट गेंदे, और डॉट गेंदे यहाँ पर वो प्रेशर दिखाती है मैदान पर बल्लेबाजों के ऊपर। मात्र 5 रन खर्च किए ऋषिकेश ने। कमाल की बॉलिंग मैदान पर मनोज। इस बार हो उड़ाया एक उम्दा शॉट मैदान पर छक्के के साथ। स्कोर बोर्ड 11 रन मैदान पर। मनोज जिसका प्रयास कर रहे थे वो प्रयास में सफलता पिछली 2 गेंदों पर मिल नहीं रही थी, लेकिन इस गेंद पर संपर्क बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है और ताकत यहां पर पूरी लगाई है मनोज ने, और छक्के के साथ ये ओवर 11 रनों का ओवर साबित होता हुआ। बिल्कुल ठीक ठाक का ओवर चल रहा था, लेकिन आखिरी गेंद ने वो बदलाव कर दिया है स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड 11 पर दबा बैठा है। याच मैदानावर वेदांत 11 हरमल आयोजित 17 हेवी बॉल डे अँड नाईट टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट होणार आहे। 25, 26, 27, 28 फेब्रुवारी 26, 27, 28 आणि 1 मार्च 2026 या तारखेच्या दरम्यान एक मोठी टुर्नामेंट या मैदानावर खेळण्यात। प्रथम पारितोषिक 5,05,555 रुपये प्लस ट्रॉफी आणि द्वितीय पारितोषिक 2,66,666 सेमीफायनलच्या लॉसरसाठी या ठिकाणी पारितोषिक आहे 55,555 रुपये। तसेच मॅन ऑफ द सिरीज साठी सुद्धा या ठिकाणी पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं आहे 25,555। खूप मोठी स्पर्धा या मैदानावर या ठिकाणी खेळवण्यात येईल 25 फेब्रुवारी पासून। क्वार्टर फायनल लुजर साठी सुद्धा या ठिकाणी 25,000 रुपयाचं पारितोषिक। एक गेंद पर सिंगल आने के बाद दूसरी गेंद पर ये बाउंड्री मैदान पर दिखाई दी है। कवर्स की दिशा में बहुत बढ़िया शॉट मनोज के बल्ले से। 1 छक्का 1 चौका मनोज ने लगा दिया है। रघुनाथ के हाथ में गेंद थमाई गई है दूसरे ओवर का खेल। स्कोर बोर्ड 16 रन। डीजे सोमा का आगमन मैदान के ऊपर कमेंट्री बॉक्स में होता हुआ। तीसरी गेंद इस बार लेग साइड की दिशा में बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद और दर्शकों के बीचों बीच जाकर गिरी है गेंद। योगेश की झोली के बीचों बीच जाकर गिरी है गेंद। छक्के के साथ 3 गेंद का खेल समाप्त। 4 के बाद 6 लगा दिए मनोज ने। कमाल का ये ओवर खट्टा हुआ बैटिंग टीम के लिए। पुनाजी का विकेट गिरा है, लेकिन उसके बाद मनोज कमाल कर रहे हैं। एक और हो उड़ाया कमेंट्री बॉक्स की दिशा में। 2 गेंदे 2 छक्के। मनोज ऑन फायर मैदान पर।
एक चौका लगने के बाद 2 छक्के आ चुके। ये बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ रघुनाथ के ऊपर प्रहार किया जाता हुआ दबाव बनेगा रघुनाथ के ऊपर। 71 रनों का टोटल आपको डिफेंड करना है और इस तरह की बारी अगर खेली जाएगी तो ये टोटल बिल्कुल आसानी से चेस होगा मैदान पर। रघुनाथ 5वीं गेंद लेकर महंगा ओवर। मनोज बिल्कुल तैयारी के साथ खड़े इस बार कवर्स की दिशा में। वाह भाई वाह, कमाल का ये शॉट, फ्लैट, एक और छक्का। छक्कों की हैट्रिक हो चुकी है। 3 गेंदे 3 छक्के मनोज के बल्ले से और इस छक्कों के साथ स्कोर बोर्ड पलट गया है, 34 के ऊपर चला गया है। बजाओ डीजे। शॉर्ट लेंथ फ्लैट गेंद, फील्डर है लेकिन बन के रहेगा दर्शक। एक और चौका। 4-6-6-4 ओवर समाप्त मैदान पर। बहुत महंगा ओवर, 3 छक्के 2 चौके और स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है 38 रन मैदान पर। कमाल की है बारी मनोज के बल्ले से। पहला ओवर 1 छक्का 1 चौका था लेकिन भाई दूसरे ओवर ने पूरा खेल यहां पर बदल दिया है। गेंदबाज वैभव के हाथ में गेंद थमाई गई है लेकिन वैभव की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होगी जब मनोज स्ट्राइक पर आएंगे क्योंकि बल्ला सेट हो चुका है मनोज का और स्कोर बोर्ड 38 पर थमा बैठा है। मात्र 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। शायद ये मैच जल्दी खत्म करने का इरादा है। चलिए, ये सही किया है, बल्लेबाज ने बिल्कुल ठीक ठाक किया है लेकिन दूसरे की मांग मिसफील्ड के चलते की गई है। पॉइंट की दिशा में ढकेल कर 1 रन लेना चाहते थे बल्लेबाज विशांत लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मिसफील्ड मैदान पर, उसके चलते 2 रन। दुक्के के साथ ओवर की शुरुआत, 40 रन स्कोर बोर्ड पर। दूसरी गेंद मैदान पर, रिवर्स स्वीप का प्रयास। ऑफ ट्रिक के बाहर से उछाल पकड़कर बगैर किसी नुकसान से, बगैर किसी रन से डॉट गेंद के साथ 2 गेंद का खेल समाप्त। वैभव बॉलिंग मोर्चे पर एक और रिवर्स स्वीप का शॉट। इस बार भी डॉट गेंद मैदान पर। मनोज का बल्ला सेट है और चल रहा है तो यहां पर शायद उनको स्ट्राइक देना सही रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि 3 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। 2 डॉट गेंदें ऑलरेडी आप खा चुके हैं, 1 दुक्का आ चुका है लेकिन 2 डॉट गेंदें निकल गई है। चलिए, आपने प्रयास किया इस बार लेग साइड की दिशा में स्ट्राइक रोटेट सिंगल के साथ होगी। 4 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। अब वैभव की 2 गेंदें, किस तरह की लेंथ पकड़ी जाएगी मनोज के सामने। सेट बल्लेबाज, 3 छक्के 2 चौके लगातार पिछले ओवर में देखने को मिली है। ये 5वीं गेंद इस ओवर की मनोज के सामने। ओ, इस बार भी बल्ले के बीचों बीच लगी है, देकर जाएगी आधा दर्जन रन मैदान पर। वैभव का स्वागत भी छक्के के साथ किया गया है। मनोज का बल्ला बिल्कुल सेट है और बहुत जल्दी इस मुकाबले को खत्म करने का इरादा मैदान पर मनोज का दिखाई देता हुआ। स्कोरबोर्ड 47 रन मैदान पर। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ है लेकिन अब यहां पर मनोज गेंदबाजों के साथ खेल नहीं खेल रहे, वो खिलवाड़ कर रहे हैं मैदान पर। आखिरी 1 गेंद का खेल बाकी है और 5 छक्के यहां पर मनोज ने लगा दिए, 2 चौके भी यहां पर जड़ दिए। ऑफ ट्रिक के बाहर गेंद, ऑफ साइड की दिशा में खेलने का प्रयास है लेकिन अंपायर नाना नाई का वाइड का इशारा करते हुए अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर 48 रनों पर थमा बैठेगा। रिव्यू यहां पर लिया गया है।
वाइड गेंद। आखिरी एक गेंद वापस यहां पर डालनी पड़ेगी वैभव को मनोज के सामने। गति परिवर्तन किया था आपने और ऑफ ट्रिक के बाहर से वो गेंद निकली है। मनोज के सामने डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त मैदान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ लेकिन 48 रनों पर वो स्कोर थमा बैठा है। मनोज वराग ने कमाल किया है, कमाल की बारी खेली है मैदान पर। 5 छक्के 2 चौके मनोज वराग की बल्ले से। पहले यहां पर रघुनाथ के ऊपर प्रहार किया और उसके बाद वैभव के ऊपर एक छक्का मैदान पर देखने को मिला। उनके साथ विशांत तैनात है और गेंदबाज चौथा ओवर लेकर शांताराम के हाथ में गेंद थमाई गई है। 71 रनों का पीछा करते हुए 48 रन स्कोर बोर्ड पर। पैरों पर गेंद किनारा लग के पीछे की तरफ एक सिंगल। वापस स्ट्राइक मनोज वराग के पास। एक तूफानी बारी मैदान पर मनोज के बल्ले से। शांताराम के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि सामने सेट बल्लेबाज तैनात है। हर गेंद को बाहर भेजना जानते हैं। शॉर्ट लेन को पीछे की तरफ फुल किया है लेकिन इस बार छक्का नहीं, चौका बिल्कुल मिलेगा आपको। पीछे फील्डर तैनात नहीं है। 1 बाउंसर्स 4 रन के साथ ओवर की शुरुआत। दो गेंद का खेल समाप्त। 54 रन 54 रन स्कोर बोर्ड पर। 71 रनों का पीछा करते हुए 53 रन स्कोर बोर्ड पर। 53 रन मैदान पर। अच्छी गेंद है, बिल्कुल ठीक ठाक है। पैरों पर गेंद थी। लेग साइड की दिशा में एक मिलेगा, दूसरे की मांग की है लेकिन दूसरा यहां पर मिलेगा नहीं। एक के साथ दोनों को संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्कोर बोर्ड 54 पर थमा बैठेगा। 3 गेंद का खेल समाप्त मैदान पर। पॉइंट की दिशा में पीछे फील्डर है नहीं लेकिन वो ताकत नहीं थी इस शॉट में और उसके चलते यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर बहुत बढ़िया दिखाई देते हुए 3 रन यहां पर मिलेंगे और 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड 57 रनों पर थमा बैठेगा। अभी भी यहां पर 2 गेंदें बची है इस ओवर की। पीछे की तरफ एक और बढ़िया शॉट और एक और चौका मनोज वराग के बल्ले से और चौके के साथ 60 के पार अब स्कोर जा चुका है। 71 रनों का टोटल था और मात्र यहां पर 10 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। तेरह गेंदे और 47 रन मनोज वराग के बल्ले से आ चुके हैं। 3 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। 3 रन चाहिए। क्या अर्धशतक बनेगा? बड़े शॉट के साथ बनाना तो चाहते थे लेकिन यहां पर जिस तरह से सुबह एक बल्लेबाज का अर्धशतक होने वाला था लेकिन 48 रनों पर वो विकेट गया था, उसी प्रकार से यहां पर इस बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। बारी बहुत बढ़िया खेली है लेकिन अर्धशतक अभी तक तो बना नहीं है इस आज के दिन के। ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड 61 रन। 10 रन अभी भी मैदान पर चाहिए। 4 ओवर बचे और 10 रन चाहिए। मतलब कितना आसान सा यहां पर टोटल बना दिया इस टीम ने। पुना जी का विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा था कि यहां पर दबाव बनेगा लेकिन वो दबाव बना नहीं। आखिरी नए बल्लेबाज गिल्लू मैदान पर। नौ स्ट्राइक पर विशांत तैनात है लेकिन ऋषिकेश अपना दूसरा ओवर डालेंगे स्पेल का। अनिकेत नॉट स्ट्राइक पर।
इस बार विशांत ने बल्ला घुमाया और विशांत ने सीधा यहाँ पर वो झोली में कैच थमाया। प्रयास किया था लेकिन उस गेंद को ऊंचाई ज्यादा प्राप्त हुई थी, जितनी दूरी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। दूरी उतनी मिली है जितनी गेंदबाज चाहता था। विकेट के साथ ओवर की शुरुआत मैदान पर। प्रिंसेस स्मृति का 11 हसनोरा टीम ने कमाल किया। 71 रनों का टोटल था लेकिन वो 5वें ओवर में अभी तक यहां पर 60 के पार जा चुका है स्कोर मैदान पर। इस बार फुल टॉस गेंद पर सिद्ध ने यहां पर प्रहार करने का प्रयास किया था लेकिन अभी भी वहां पर गेंद बल्ले पर आई नहीं। रियू की मांग की गई है मैदान पर। यूट्यूब लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट दिखाई जा रहा है लेकिन रिव्यू यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई देते हुए। नो गेंद मैदान पर, मतलब फ्रीड का मौका मिलेगा। बल्लेबाज अनिकेत के लिए बनेगा फ्रीड का मौका। 63 रन स्कोर बोर्ड पर, 63 रन और फ्रीड की गेंद को फ्लैट कमेंट्री बॉक्स की दिशा में भेज दिया है। छक्के के साथ 69 रन मैदान पर। अब मात्र 2 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। फ्रीड का फायदा किस तरह से मैदान पर उठाया जाता है ये अनिकेत मैदान पर बताते हुए। बिल्कुल ठीक ठाक 2 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। 5वां ओवर चल रहा है और मात्र 2 रन चाहिए मैदान पर जीतने के लिए। प्रिंसेस स्मृति का 11 हसनोरा, बिल्कुल डीआरएससी टीम मांडरिम टीम ने टॉस जीतकर पहले वो बल्लेबाजी का फैसला किया गया था, वो फैसला क्या यहां पर सही साबित हुआ ये सोचना पड़ेगा। और 70 रनों को वहां पर टोटल दिखाई दिया और उसके बाद 71 रनों का लक्ष्य रखा गया था। 2 रन चाहिए, बिल्कुल हल्के से यहां पर गेंद को ढकेला लेकिन तालमेल में गड़बड़ हुई है और रनआउट के चलते एक और सफलता आ चुकी है। 2 रन बनाने के लिए एक और बल्लेबाज को अंदर जाना पड़ेगा मैदान पर और वो बल्लेबाज गौरेश मैदान पर जाएंगे। सिद्ध का विकेट रनआउट के चलते, अनिकेत के साथ गौरेश मैदान पर। एक बड़ी टूर्नामेंट मैदान पर लेकिन ये टोटल बहुत आसानी से चेंज होता हुआ। मनोज वराग की एक बहुत बढ़िया बारी, 47 रनों की बारी मैदान पर देखने को मिली। 5 छक्के 2 चौके और उसके साथ ये मैच बिल्कुल आसान बनता हुआ प्रिंसेस स्मृति का 11 हसनोरा टीम के लिए। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। 2 रन चाहिए, क्या बड़े शॉट के साथ खत्म किया जाएगा? नहीं, यहां पर ये क्या हो रहा है? एक और रन आउट मैदान पर। एक और बल्लेबाज को वो 2 रन निकालने के लिए जाना पड़ेगा। 5 विकेटें गिर चुकी है। ऋषिकेश कह रहे हैं कि इतनी आसानी से मैं आपको मुकाबला खींच के नहीं लेने दूंगा। एक और रन आउट के चलते सफलता। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ। ये 5वां ओवर है लेकिन आखिरी 1 गेंद बची है। गौरेश, चले गौरेश ने बहुत बढ़िया शॉट खेला है लेकिन पीछे यहां पर बाउंड्री के साथ इस मुकाबले को खत्म करेंगे गौरेश। 71 रनों का टोटल मात्र 5 ओवर में समाप्त किया है। एक बेहतरीन मुकाबला। मनोज वराग इस टूर्नामेंट के इस मैच का मैन ऑफ द मैच रहेंगे। 47 रनों की एक शानदार बारी मनोज वराग के बल्ले से, 5 छक्के 2 चौके और उसके साथ 71 रनों का टोटल। 8 ओवर का मुकाबला और 5 ओवर में मॅच समाप्त मैदान पर। सन्माननीय विठ्ठल उर्फ आपा वांगणकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच मनोज वराग याचा सन्मान केला जाईल। त्यांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी यायचंय
आणि मनोज वराग याचा सन्मान करायचा. मनोज वराग आपण या ठिकाणी यायचंय.